हाँ जी, कैसे हैं आप सब? सर बहुत बढ़िया। आप रोज हमसे पूछते हो और हम रोज आपको एक ही बात कहते हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया तो हो गई यार। अच्छे से जो पढ़ाई चल रही है 11th क्लास के मजे जो आ रहे हैं सर, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। बट हमने अकाउंट्स के बारे में सुना था कि सर प्रैक्टिकल होता है, अभी तो थियोरेटिकल चल रहा है। बेटा फाउंडेशन है ना, पहले पता तो करो अकाउंटिंग होती क्या है, उसके बाद अकाउंटिंग करेंगे। चलो सर, मान लिया आपकी बात। आज क्या पढ़ाने वाले हो? आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस और यूजेजेस ऑफ अकाउंटिंग। यूजेस क्या हो सकते हैं या हमारे एडवांटेज क्या है? ठीक है सर, बताओ फिर। आपको पता होना चाहिए यार कि हमारी अकाउंटिंग हमें कहां कहां हेल्प करती है। सर याद तो आ रहा है, धुंधला धुंधला, एक बार रिवाइज करा दो, एक बार बता दो ना। चलो फिर एक एक काम करते हैं, स्टेप से ही करते हैं। सर इसकी भी टेक्निक तो दोगे ना याद करने की? सर बिल्कुल देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं यार, हमारी अकाउंटिंग हमारी ही मैनेजमेंट को हेल्प करती है। सर मैनेजमेंट को तो हेल्प करेगी ना, सारे काम तो हमारी बिजनेस की मैनेजमेंट ही करती है। कैसे करती है सर, बताओ। देखो, हमने बोला यार मैनेजमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट को लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती होगी ना यार, कि मुझे बिजनेस को एफिशिएंटली रन करना है। ठीक है, अब मैनेजमेंट को ये कैसे हेल्प करती है? तीन चीजों में हेल्प करती है। पीडीसी, पीडीसी, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग किसकी सर? ऑब्वियसली यार सेल्स की, कि यार सेल इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फ्यूचर एस्टिमेशन चाहिए मुझे। मुझे अगर सेल्स का इंक्रीज और डिक्रीज पैटर्न पता चल जाएगा तो मुझे फ्यूचर एस्टिमेशन के बारे में भी तो चाहिए कि मेरी सेल्स और एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं। ये तो हो गया सर प्लानिंग का पार्ट। सर डिसीजन मेकिंग कैसे हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में? यार किसी भी प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट देना है या कितना सेलिंग प्राइस रखना है उस प्रोडक्ट का, कैसे पता चलेगा? यार मैनेजमेंट को अकाउंटिंग से तो पता चलेगा कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है, मेरी कॉस्टिंग कितनी आ रही है। उसके अकॉर्डिंग मैं अपना सेलिंग प्राइस को सेट करूंगा, या मुझे कस्टमर को डिस्काउंट कितना देना है वो मैं सेट करूंगा। ओके सर। कंट्रोलिंग कैसे? यार कॉस्ट कंट्रोल। यार कॉस्ट कंट्रोल नहीं करना क्या? ओवर स्पेंडिंग तो नहीं हो रही? ओवर स्पेंड हो जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगी यार। कॉस्ट को कंट्रोल करना है भाई, ऐसे करना है काम। ठीक है, तो पहला मेरा है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। चलिए फिर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सर सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? हमें यार ये वाला पॉइंट तो सर पागल कर दिया, हमें इतना बार हम याद कर चुके हैं। प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग फर्स्ट डे से हमें यही तो बता रही है कि कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हमने क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, ऑब्जेक्टिव में, सब में तो ये बात की है। हाँ जी की तो है, कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं। यार आपको पता है ना हमारे बिजनेस में कितनी सारी ट्रांजैक्शन होती है और कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो यही बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन लार्ज इन नंबर है एंड कॉम्प्लेक्स है, तो हर ट्रांजैक्शन को याद करना तो यार ऑब्वियसली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो अकाउंटिंग है ना, वो हमें क्या हेल्प करती है? कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना के समराइज करके हमें ट्रू पिक्चर बताती है बिजनेस की। ट्रांजैक्शंस जो है वो पॉसिबल नहीं है टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसीलिए अकाउंटिंग उसका कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना के समराइज्ड वे में बिजनेस की ट्रू पिक्चर को प्रोवाइड करती है हमें। यूजर्स के लिए हमें ट्रू पिक्चर ही तो चाहिए कि बिजनेस कितना एफिशिएंटली रन हो रहा है या नहीं हो रहा। एक बात समझ में? जी सर। सर थर्ड पॉइंट बता दो अब। सर थर्ड पॉइंट तो फिर आप कहोगे आपको पता है यार क्या है सर? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग से प्रॉफिट और लॉस तो मिलता ही है ना। ऑब्वियसली अकाउंटिंग रिपोर्ट्स नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल के लिए हमें हमारे नेट रिजल्ट्स ही तो मिलते हैं, और नेट रिजल्ट्स कहां से आते हैं? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से, जो हम एंड ऑफ द पीरियड में बनाते हैं, जो हमें डिस्क्लोज करता है कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस सफर किया। नेट प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सफर्ड। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर सर एक पॉइंट और गैस करें हम। अभी आपने हमें प्रॉफिट और लॉस बता दिया, आपने फाइनेंशियल पोजीशन की बात नहीं करी, तो उसके बारे में भी कोई पॉइंट है? जी है यार, हमारा फोर्थ पॉइंट ही वही है यार, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। सर ये तो बैलेंस शीट ही तो प्रोवाइड करती है, ये भी तो बता चुके हो। हाँ तो बता चुके हैं, क्या हो गया फिर? आप दोबारा से करो यार, आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं समझ गया हूं। कह रहे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन बाय बैलेंस शीट से, जो कि ईयर एंड पे होती है ऑब्वियसली। और बैलेंस शीट डिस्क्लोज क्या करती है? पोजीशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ओनली। हाँ सर ये तो पता है, बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक एसेट एक लायबिलिटी। अब पता है सर, 4 पॉइंट समझ आ गए। बस अब अगला कुछ नया है तो बताओ ना। हाँ है तो सही नया आपके लिए यार, कंपेरेटिव स्टडी। सर ये भी सुना हुआ है, कुछ नया नहीं है। हाँ ये भी सुना हुआ है, पता है मुझे। कंपेरेटिव स्टडी क्या है? ऑब्वियसली यार हम अकाउंटिंग की हेल्प से ही तो कंपेयर कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस।
हाँ यार, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हेल्प्स ओनर्स को हेल्प करती है कंपेयर करने में ईयर टू ईयर कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट, जो कि हेल्प करती है यूजर्स को टू चेक ग्रोथ की मेरी कितनी ग्रोथ हुई है, बिजनेस की ग्रोथ कितनी है, ऑब्वियसली है भी या नहीं है। सर ये भी समझ आ गया, आपको समझ आ रहा है ना कितना इजी है अकाउंटिंग, अगर आप भी सिस्टमैटिक वे से काम कर रहे हो। ठीक है सर, मान लेते हैं, चलो आगे चल लेते हैं। कह रहा है अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। पढ़ा हुआ है सर, ये भी पढ़ा हुआ है, पता है। टैक्स असेसमेंट में भी तो हमें यही हेल्प करेगा। कह रहा है प्रॉपरली मेंटेन रिकॉर्ड्स हेल्प्स टू असेस इनकम टैक्स एंड जीएसटी। याद है मुझे, आपने पढ़ा हुआ है, वही पॉइंट है, यही तो सारे एडवांटेजेस है हमारे, और यही हमारी पढ़ाने के एडवांटेजेस है कि पॉइंट सब याद है आपको। आई बात समझे? सर समझ आ गया। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। सर लीगल मैटर्स के बारे में बात करने वाले हो? हाँ जी करने वाले हैं यार, करने वाले हैं। कह रहा है एविडेंस इन लीगल मैटर्स ऑब्वियसली प्रॉपरली मेंटेन रिकॉर्ड्स विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ अगर है तो वो एक्सेप्ट किए जाते हैं बाय कोर्ट एज एविडेंस। कह रहा प्रॉपरली मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, हाँ, एक्सेप्टेड बाय कोर्ट एज एविडेंस। कोई भी लीगल मैटर्स में एविडेंस चाहिए तो हम इन रिकॉर्ड्स को सबमिट कर सकते हैं एज एन एविडेंस। आई बात समझ? चलो सर आगे क्या है? आगे तो फिर आपको पता है लास्ट पॉइंट है और बहुत सिंपल पॉइंट है। कह रहा है हेल्पफुल इन किस किस चीजों में? रेजिंग लोन्स है, हमारे प्रॉपरली मेंटेन रिकॉर्ड होंगे, ऑथेंटिक होंगे, हमें लोन चाहिए तो बैंक हमें लोन दे देगा, ठीक है, कोई एरर तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, उसको असेस कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे। तो प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड्स एंड एरर। आई बात समझ में? हाँ जी सर, 8 पॉइंट्स समझ आ गए हैं, बट याद कैसे करें सर? अब ये तो बता दो। आपको एक बात बताता हूं, आपको पता है एमआरएफ का नाम सुना है? एमआरएफ का आपने? हाँ जी सर सुना तो है। आपको पता है उस पे लोन और टैक्स फ्रॉड का केस है जो कि अभी भी पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। हाँ सर बताओ कैसे? ये देखो हमारे कीवर्ड्स क्या है, हमारे कीवर्ड्स है मैनेजमेंट, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग P&L, information regarding financial position, enables comparative studies, provides assistance in tax assessment, legal matters में हमें evidence मिल जाता है, loan helpful in raising loans, frauds preventing and detecting errors and frauds। ये देखो MRF का टैक्स एंड लोन फ्रॉड केस पेंडिंग है इन कोर्ट के अंदर। सर क्या है ये? एमआरएफ का। किसका? एमआरएफ का टैक्स एंड लोन फ्रॉड केस पेंडिंग इन कोर्ट। ये है हमारा एडवांटेज। सर एमआरएफ का केस हमारे लिए एडवांटेज? यस देखो ना, एम से मैनेजमेंट, आर से रिकॉर्ड्स, एफ से फाइनेंशियल पोजीशन, टैक्स से टैक्स असेसमेंट, लोन से रेजिंग लोन, फ्रॉड से प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड्स, केस कंपैरेटिव स्टडीज, ठीक है, पेंडिंग, पी से पीएनएल। ऑब्वियसली कोर्ट के अंदर क्या है? लीगल मैटर ही तो है, लीगल मैटर कोर्ट में ही तो पेंडिंग है। केस मतलब लीगल मैटर, लीगल मैटर। हो गया सर याद? क्या था? एमआरएफ का टैक्स एंड लोन फ्रॉड केस पेंडिंग इन कोर्ट, यानी लीगल मैटर पेंडिंग इन कोर्ट। केस या लीगल मैटर एक ही तो बात है। ओके, सी से कोर्ट ले लो, कुछ भी ले लो, कैसे भी करो, याद करो, हो गया सर एमआरएफ का टैक्स एंड लोन फ्रॉड केस पेंडिंग इन कोर्ट। आई बात समझ में? चलो फिर करो एडवांटेज, हो गए आपके। बाय। तो चलिए आगे बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की। अभी तक हम सिर्फ अकाउंटिंग की अच्छाइयां, एडवांटेजेस देख लिए, क्या क्या अकाउंटिंग हमें कहां कहां हेल्प कर सकते हैं, सब जान चुके हैं। बट क्या सर अकाउंटिंग की कोई लिमिटेशन नहीं होती? होती है, ऑब्वियसली होती है। आइए उन कुछ लिमिटेशंस को हम समझते हैं। बिल्कुल सिंपल है, देखो अकाउंटिंग करता कौन है? एक पर्सन। तो पर्सन की पर्सनल जजमेंट हो सकती है जिसकी वजह से कुछ एरर्स आ सकते हैं, उसके समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है वो पर्सनली बायस्ड हो जाए किसी चीज को, तो वो कुछ एरर्स कर सकता है इंटेंशनली। यस और नो? सो ऑब्वियसली यही सबसे बड़ी हमारी लिमिटेशन है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, that accounting information can be influenced by the personal judgment of the accountant और मैनेजमेंट। हो सकता है कुछ ना कुछ, चलो हो गया सर। सेकंड,
यार अभी तक हमने ये बात की कि यार अकाउंटिंग जो है ना अजम्पशंस पे बेस्ड है, कन्वेंशंस पे बेस्ड है। आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीटली यही है। तो एट टाइम्स वो रियलिस्टिक नहीं हो सकते, तो रियलिस्टिक फिगर नहीं आ सकते हमारे सामने, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ये हमारी सेकंड लिमिटेशन हो गई कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड कन्वेंशन जो एट टाइम्स कभी कभी रियलिस्टिक नहीं हो सकते। आई बस समझ में? चलो ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। दो लिमिटेशन हमें समझ आ गई हैं। थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम ट्रांजैक्शंस और इवेंट को मॉनेटरी टर्म्स में डाल रहे हैं, इसका मतलब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ले रहे हैं बट क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्या होता है सर ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन? यार मेरी मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, या मेरे मैनेजमेंट और लेबर के बीच में रिलेशन क्या है, ये भी इंपैक्ट कर सकते हैं ना मेरे बिजनेस को। लेबर हैप्पी नहीं है, खुशी नहीं है मेरी मैनेजमेंट से, तो हो सकता है ना डिस्प्यूट आगे जाके हो जाए जो कि मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करेगा। ठीक है, सो इस वजह से क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इग्नोर हो जाती है, जो कि मेरा एक लिमिटेशन है। आई बात समझे? नेक्स्ट कह रहा है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। यार हम ना एसेट्स को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये भी हम थर्ड चैप्टर में ही पढ़ेंगे, हमारा एक कंसेप्ट है। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का, कॉस्ट कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं, तो थर्ड चैप्टर में। बट मैं आपको अभी बता देता हूं कि यार हम जो अपने एसेट्स लेते हैं ना, उसको हम ओरिजिनल कॉस्ट यानी उसकी बाइंग प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, उसकी आज की वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये हिस्टोरिकली बेस्ड चल रहा है। ठीक है, आज की वैल्यू में भी डिफर हो सकती है, तो उसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो सकती है, तो ये मेरी एक लिमिटेशन हो गई। ओके सर, और बताओ सर कितनी है? 6 है, 2 और सिंपल। क्या कह रहा है? विंडो ड्रेसिंग, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेशंस। अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है मैंने बैंकिंग के लिए अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया या लॉस दिखाने के लिए अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया, हो सकता है नहीं हो सकता? इसलिए अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन पॉसिबल है, जिसे हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। उसके बाद कह रहे हैं अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। यार अकाउंटिंग में हम हर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हो चुकी है, इवेंट हो चुका है, इसका मतलब हम पास्ट रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर रहे। तो उसकी वजह से फ्यूचर इवेंट्स मिस हो जाते हैं, फोरकास्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये हमारा लास्ट लिमिटेशन हो गया, अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। सर 6 लिमिटेशंस है हमारी। हाँ जी, कैसे कैसे? फर्स्ट, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। हाँ जी सर समझ आ गया, इन्फ्लुएंस हो सकती है बाय पर्सनल जजमेंट, नो प्रॉब्लम सर। उसके बाद कैसे भी आप ऊपर नीचे इन सबको कर सकते हो। दो ये है हमारी क्या, विंडो ड्रेसिंग, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। सर थर्ड क्या हो सकती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बात कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके सर, अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। सर ओके, बात समझ आ रही है हमारी। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम छोड़ देते हैं, और क्या हो सकता है सर? हमारी अजम्पशन एंड कन्वेंशंस की बात की, क्योंकि ये बेस है किस पे? अजम्पशन एंड कन्वेंशन पे। आई बात समझ में? हाँ जी सर, 6 लिमिटेशंस भी हमें समझ आ गई हैं। सो आज हमने आज की क्लास में एडवांटेजेस को भी देखा और लिमिटेशंस को भी देखा, और हमारे एडवांटेजेस की मेमोरी टेक्निक को भी देखा। आई बात समझ में? लिमिटेशन की मेमोरी टेक्निक की कोई जरूरत नहीं है, 6 ही पॉइंट है, सिंपल सिंपल अपनी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो कीजिए फिर, किस बात की देरी है, करते रहिए, हंसते भी रहिए। ठीक है, खुश रहिए, और पढ़ाई तो चलनी ही चाहिए। चलिए बाय, टेक केयर।